जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज सत्संग में बताए कि माया के कई रूप। संतों ने अपनी वाणी में जीवों को भ्रम में डालने वाली परमात्मा की इस शक्ति माया को मूर्ति रूप देकर इसका कुटिल स्त्री के रूप में वर्णन किया है, जो अनेक रूप धारण करके जीव को ठगती है। संसार के सब पदार्थ इसी के भिन्न भिन्न रूप है, जिन्हें धारण करके यह जीवों को भ्रम में डालती है। पलटू साहब ने कहा है कि यह कहीं सोने चांदी का और कहीं एक सुंदर नारी का रूप धारण करके आ जाती है। संसार में हर किसी को इस मोहिनी ने अपने बस में कर रखा है। बड़े बड़े जोगी, यति और गुफाओं में तपस्या करने वाले बैरागी भी इसकी मार से नहीं बच सके। यह केवल संतों से डरती है और किसी से नहीं। माया बड़ी बहादुरी, लूट लिया संसार, केहू को माने नाही, तनिक उजुर करे ताही को काचा खाही। कहूँ कनक कहूँ कामनी, सुंदर भेष बनावे, ताके जेकरी और नजर से मारी गिरावे। जोगी जति और तपी गुफा से पकड़ी मंगावे, बचे न कोई भागी दोपहर लुटा जावे। पलटू डर पे संत से वे मारे पैजार, माया बड़ी बहादुरी, लूट लिया संसार। कहूँ कनक कहूँ कामनी, यह पंक्ति विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। इसमें हमें लोभ तथा काम, माया के इन दो जबरदस्त हथियारों से सावधान किया गया है। पुरुष काम बस स्त्री के जाल में फंसता है और स्त्री पुरुष के। यह प्रश्न उठ सकता है कि एक ओर तो यह कहा जाता है कि परमात्मा ही एकमात्र सत्य है, संसार के जड़ और चेतन सब पदार्थ उसी के भिन्न भिन्न दृश्यमान रूप है। दूसरी ओर हमें यह बताया जाता है कि यह ठगनी माया भिन्न भिन्न रूप धारण करके जीव को ठगती है, उसे भ्रम में डालती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि परमात्मा तो अविनाशी सत्य है, जबकि उसी की माया के प्रभाव के अधीन मनुष्य संसार के नश्वर पदार्थों को सत्य मान लेता है और परमात्मा उसके लिए ना होने जैसा हो जाता है। संत माया के प्रभाव से मुक्त होते हैं और उनके लिए परमात्मा एक ऐसा सत्य है जिसे उन्होंने अनुभव से प्राप्त किया है, अंतर में उसका प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया है। उन्हें सब पदार्थों के परमात्मा दिखाई देता है। संतों के अनुसार भ्रम मात्र और मिथ्या है, जबकि दुनिया वालों के लिए परमात्मा का अस्तित्व लेवल औपचारिक या कहने भर के लिए है, वास्तविक नहीं। हम दुनिया वालों को संसार का अस्तित्व ही वास्तविक लगता है। हमारी यह सोच हमारे माया के जाल में फंसने होने का परिणाम है। इसीलिए पलटू साहब तथा अन्य संत भी यह कहते हैं कि ठगनी माया संसार के भिन्न भिन्न पदार्थों का रूप धारण करके हमें भ्रम में डालती है। ऐसा कहकर संत हमारा ध्यान मायामय संसार की ओर से हटाकर उस परम सत्य परमात्मा की ओर करना चाहते हैं, ताकि हमारा उससे मिलाप हो सके। मन माया में मिली गया। पलटू साहब ने कहा है कि मन माया से मिला हुआ है और मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसे यह पहचान नहीं रही कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, सच है और झूठ क्या है। मन शरीर के द्वारे जरिए दसों दिशाओं में घूमकर सब प्रकार के कुकर्म करता है। मन माया में मिली गया, मारा गया विवेक, करे नीच सब काम चले 10 दिशी दरवाजा। संतों के अनुसार मन आत्मा को इस संसार के साथ संपर्क स्थापित करने तथा यहाँ सक्रिय होने के लिए प्रभु से मिला एक साधन है।
लेकिन विडंबना यह है कि आत्मा को अपने जाल में फंसाने के लिए माया ने मन को ही अपना साधन बना रखा है। माया मन को लुभाती है, इंद्रियों के भोग तथा संसार के अन्य पदार्थों की ओर आकर्षित करती है। मन के साथ बंधी हुई विवश आत्मा भी इसके साथ साथ उनकी ओर खींची चली जाती है। इसीलिए संत अपनी वाणी में मन की चंचलता का वर्णन करते हुए और परमार्थी के लिए इसे वश में करने की आवश्यकता पर बहुत बल देते हैं। वे हमें समझाते हैं कि माया के प्रभाव से मन का ध्यान नीचे तथा बाहर की ओर रहता है। यह शरीर में अपने स्थान यानी दोनों भावों के बीच से नीचे उतरकर 9 द्वार के रास्ते बाहर सारे संसार में फैला हुआ है। यह हर समय इधर उधर भागता रहता है और इसी दासी बनी आत्मा इसका साथ नहीं छोड़ सकती। संसार के नश्वर पदार्थों को प्राप्त करने, भोगने तथा सुरक्षित रखने के प्रयास में मनुष्य नीचे से नीच, बुरे से बुरे कर्म कर बैठता है। नैतिक नियमों को उठाकर ताक पर रख देता है और अपने कीमती वसूलों की कुर्बानी दे देता है। मन को बस में किए बिना मुक्ति असंभव। कर्मों का फल भोगने के लिए जीव को बार बार जन्म लेना पड़ता है और पापों के फलस्वरूप उसे नरकों तथा निचली योनियों में जाना पड़ता है। मन और माया ने मिलकर आत्मा की बड़ी दयनीय दशा कर रखी है। इस दशा से छुटकारा पाने के लिए, आवागमन का चक्कर समाप्त करने के लिए मन को बस में करना सबसे ज़रूरी है। पलटू साहब के मन का एक शिकार करने योग्य जानवर के रूप में उल्लेख करते हुए कहा है कि जो इसका शिकार कर लेगा उसी का आवागमन समाप्त होगा। पलटू जो सावज मारी खावे तिसी का आवागमन नासा। संत हमें समझाते हैं कि मन एक ऐसा शत्रु है जो हमारे अंदर ही बैठा है और जिसे बस में करना बहुत कठिन है। मन न पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत है खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरीफ रहत मन हलक में, अरे हाँ पलटू उड़ता कोस हजार अच्छा बिनु पलक में। अर्थात मन बड़ा निडर और बलवान है। यह ऐसा दुश्मन है जो हमारा दोस्त बना हुआ है। बेशक हम अपने आप को अंधेरी कोठरियों में भी बंद क्यों न कर ले, तो भी यह वहाँ कैद नहीं रहेगा। पल भर में बाहर निकल जाएगा और हमसे बहुत दूर चला जाएगा। मन की चंचलता के बारे में गुरु रामदास जी का कहना है कि यह तरह तरह के भ्रम में पड़ा रह हर क्षण भटकता है, यहाँ वहाँ भागता फिरता है। मन खिन खिन भ्रम भ्रम बहु धावे। इसी बारे में स्वामी जी भी कहते हैं कि यह किसी तरह समझता ही नहीं, चाहे कितनी ही कोशिश क्यों न कर ली जाए, कोटि जतन से यह नहीं माने। पलटू साहब ने भी अपनी वाणी में बड़े विस्तार से हमें बताए हैं कि मन को समझना तथा उसे समझाना, ठहराना और बस में करना कितना कठिन है। आपने कहा है, मन मारे मरता नहीं, किन्हें कोटि उपाय, किन्हें कोटि उपाय नहीं, कोई मन की जाने। मन के मन में और कोई नहीं, कोई जानी मन की माने। हाड़ चाम नहीं, मांस नहीं, कछु रूप न रेखा, कैसे लागे हाथ नहीं को मन को देखा। छिन में कथे बैराग, छिन में होवे राजा, छिन में रोवे हंसे, छिन में अपू बिराजा। पलटू पल के भ्रम में लाख कोस पर जाए, मन मारे मरता नहीं, किन्हें कोटि उपाय। अर्थात मन हाड़ मांस का बना हुआ नहीं है और ना ही इसका कोई आकार है। जब यह दिखाई ही नहीं देता तो इसे पकड़ा कैसे जाए। कोई जान ही नहीं पाता कि यह चाहता क्या है, क्योंकि इसके अंदर होता हुआ कुछ और, अजब की कहता कुछ और है। इतना ही नहीं, यह पल में पूर्ण बैरागी होकर सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है और फिर पल भर में राज प्राप्त कर लेना चाहता है। यह
एक पल हंसता है तो दूसरे पल रो देता है। क्षण भर में अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगता है। पलक झांपते ही यह लाखों कोस दूर पहुंच जाता है। करोड़ों यत्न करने पर भी यह बस में नहीं आता। छिपकर शरीर के अंदर बैठा मन उसे जो करवाना चाहे करवा लेता है। संसार में हर कोई उसी के आदेश से सब कुछ करता है। मुल्क शरीर में भया नवाब मन, लोभ और मोह दीवान जाके अमल। 10 दिशी किन फौज को राखी के, काम और क्रोध सिपाह बाके। पाप तहसील वसूल होने लगी, कुमति खजांची रहे ताके। दास पलटू कहे 5-25, को भाया अख्तियार बेईमान पाके। अर्थात मन ही शरीर का स्वामी है और संसार में सब जगह इसी का शासन है। यह शासन कैसा है और मन इसे कैसे चलाता है, इस बारे में उनका कहना है कि लोभ और मोह मन के मंत्री है, काम और क्रोध उसके दो रन कुबेर योद्धा और दुर्गति इसका खजांची है, जो इसके खजाने में डालने के लिए लोग उसे कर के रूप में केवल पाप की वसूली करती है। आपके कहने का भाव यह है कि मन के लोभ मोह आदि प्रबल विकार तथा कपट के दांव पेचों के कारण संसार में हर तरफ पाप की भयंकर और दुखदायी लीला ही दिखाई देती है। वास्तव में ऐसे दुष्ट धूर्त सनकी तथा शक्तिशाली शत्रु के साथ टक्कर लेना एक अत्यंत कठिन कार्य है। यह लड़ाई बहुत लंबी है और कई मोर्चे पर लड़नी पड़ती है। मुक्ति और प्रभु प्राप्ति के इच्छुक साधक में मन के साथ लड़ने के लिए दृढ़ तथा लगन का होना तो आवश्यक है ही, यह जानना भी जरूरी है कि यह लड़ाई लड़नी किस तरह है, मन को बस में करने की ठीक युक्ति क्या है। जय गुरुदेव।